अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई सैफुर रहमान साहब को इस्लामाबाद तो तशरीफ लैके आए हैं। ये है न्यू गोट फार्मर, गोट फार्मिंग का काम शुरू करना चाहते हैं, लिहाजा इन्हें कुछ सवाल जवाब है। पहले तो इन्हों का तारफ़ कराते इस तैनों जनाब, अपना तारफ़ कराओ जी। सैफुर रहमान नाम है मेरा। पेशे के लिहाज से वकालत से मुंसलिक हूँ मैं। तो अभी जो है गोट फार्मिंग का इरादा है, बल्कि इरादा बन चुका है, अब स्टार्ट लेना है। तो उस सिलसिले में जो है वो फ़रहान भाई के पास हाज़िरी की है कि बुनियादी मालूमात तो वैसे इन्होंने अपने चैनल पे फराहम की हुई हैं लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा सा मैं ओवरऑल जनरली इनसे कुछ स्पेसिफ़िकली इस बिज़नेस के बारे में मालूमात लेने आया हूँ इनके पास। शुक्रिया जनाब सैफुर रहमान साहब। सर तदे सवाल क्वेश्चन किए सर, मेरे कुछ बुनियादी सवालात जर्नल से हैं कि जैसे मुख्तलिफ़ कारोबार है, लोगों का अल्टीमेट गोल तो प्रॉफिट ही होता है। जी सर। मिसाल के तौर पे पोल्ट्री का बिज़नेस है। पाकिस्तान में किसी दौर में कन्वेंशनल मुर्गियाँ लोगों को कन्वेंशनल तरीके से अवेलेबल होती थी, फिर पोल्ट्री का बिज़नेस आया, कमर्शियल लेवल पे स्टार्ट हुई। वो गोट फार्मिंग की निस्बत स्टार्ट लेना आसान है जी, क्योंकि उसमें जो खुराक है ख़ास तौर पे फीड वो मार्केट में मिल जाती है। जी सर। लेकिन जब से हमने मॉडर्न तरीके से गोट फार्मिंग के बारे में सोचना शुरू किया है या मालूमात ली हैं, तो या आपकी कुछ वीडियोस देखी हैं, तो हम डरे हुए सिर्फ लूसन सुन के हैं जी क्योंकि वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। जी सर। तो गोट फार्मिंग का बिज़नेस स्टार्ट करने के हवाले से सबसे पहले माइंड में बात ये आती है कि पहले हम लूसन काश्त करने के एक्सपर्ट हो जाएं, तो फिर शायद उसके बाद ही हम गोट फार्मिंग स्टार्ट करें। तो ये मेरा एक बुनियादी मसला है कि मार्केट में तो अवेलेबल नहीं है लूसन। सर पहली चीज़ तो ये है कि मार्केट में लूसन बेशुमार अवेलेबल है। अच्छा, पाकिस्तान में इसकी मार्केट नहीं है, ठीक। इसीलिए पाकिस्तान में ये शो नहीं है। जो आपका सिंध का एरिया है और जो पंजाब का मुल्तान का एरिया है ना, इसमें सबसे ज़्यादा जो बिकने वाली चीज़ है ना, ज़मींदार की या जगीरदार की, ठीक जिसके पास बेशुमार ज़मीन है ही है, रोड ग्रास की हो या लूसन की हो, ठीक है। ठीक होगा। वो टोटल दूसरे मुल्कों में जाता है, एक्सपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन लोकल फार्म ही नहीं है उस तरह जिस तरह भूसे सर जब तक गंदम के लोकल भूसे की है। फार्मर इसको इस्तेमाल नहीं करेगा तो इसकी फराहमी कैसे होगी? पहले तो चीज़ ये है कि गोट फार्मर ही नहीं मौजूद है। पहले गोट फार्मर मौजूद होगा तो फिर इसकी लोकल फराहमी मिलेगी, ठीक है। ठीक हो। अगर आप गोट फार्मिंग शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस एरिया से मिल सकता है, बासानी मिल सकता है, 35 से 40 रुपए के करीब मिल जाएगा आपको। अच्छा, दूसरा बेस्ट तरीकाकार ये है कि आप खुद अपना लगाएं, काश्त करें, ठीक ठीक होगा, और ख़ुद अपना तैयार करें। वो आपको तकरीबन, अगर आप लेबर की काश्त समेत लाएंगे तो आपको 8 रुपये 9 रुपये में हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मकदार में काश्त करेंगे कि 50 एकड़ 100 एकड़ और मशीनरी से उसको क्लोज़ करेंगे, मशीनरी से कटाई करेंगे, तो वो आपको 12 रुपये केजी बढ़ जाएगा, ठीक है। ठीक होगा, लगाने से लेकर आखिरी कटाई तक, अच्छा, ठीक होगा। 1 केजी वज़न जो आएगा वो आपको 12 रुपये का आएगा, ठीक। मीन्स के काश्तकारी फिर उसके लिए लाजमी एक जुज़्व है गोट फार्मिंग के लिए, काश्तकारी लाजमी की जो है लूसन गोट की फार्मिंग के लिए। सर जितने भी दूसरे मुल्क हैं ना, जी, उसमें जानवर की फीड उन से ली जाती है जहाँ जिनके पास, अगर हमारे पास है ना अभी 400 जानवर या 500 जानवर, तो हम फीड उस आदमी से लेंगे जिसके पास है 2000 जानवर, ठीक है। लेकिन जो हमारा मुल्क है इसमें फ़ीड बनाने वाला आदमी वो है जिसने कभी आज तक कोई जानवर को अच्छी तरह देखा भी नहीं है। ठीक, रखना तो बड़ी मुश्किल की बात है। फिर हम कैसे कामयाब होंगे? आप भी इस्लामाबाद में रह रहे हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका घर का खाना बेहतर है कि होटल का, तो आप क्या जवाब देंगे? ज़ाहिर है घर का ही। ये बात आप बता रहे हैं घर का बेहतर है, हालांकि टेस्ट तो होटल के खाने में होता है, फिर घर का क्यों बेहतर है? लेकिन हेल्थ वाइज देखें तो फिर घर का घर का। इसीलिए जितने भी वनडे और फार्मूले तैयार होते हैं ना, इसमें बेशुमार चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं, इसलिए उसकी प्रोटीन के लेवल को करने के लिए, पूरा करने के लिए, और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं कि ये ख़राब ना लंबी मुद्दत तक चलें, ठीक, ठीक होगा। और उनमें इस्तेमाल करने वाली जो भी होते हैं वो लेबर होती है, ठीक हो गया। जिनका एक दिन का 50 टन 40 टन का फार्मूला तैयार हो रहा है, उसमें डॉक्टर कितना कंट्रोल करेगा? लेबर का काम है, लेबर ही करेगी ना। उसमें कई चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं, ठीक, वो भी आपको प्रॉब्लम करती हैं। कई ऐसे चीज़ें मार्केट में होती हैं जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम वनडे में इस्तेमाल नहीं कर सकते, वनडे की प्रोटीन का लेवल कम हो रहा होता है, फिर हमें कुछ जुगाड़ फिट करना पड़ते हैं। इस वजह से हम, जो भी आदमी अभी वनडे पे ऊपर आया है ना एनिमल में, जी, जिसने बाहर से बाज़ार से वनडा लिया, मैंने फ्लॉप ही देखा।
ठीक 6 माह 7 माह उसको रिजल्ट मिला, फिर फ्लॉप हो गया। जिसने भी अपनी फीड तैयार की है ना, उसने 15 साल की उम्र से जानवरी का काम शुरू किया, 70 साल की एज तक भी जानवर का काम कर रहा है। ठीक। अभी ये आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको लूसन काश्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है फिर बात वहीं आके ख़त्म होती है कि पहले लूसन के काश्तकार बने, जी उसके एक्सपर्ट बने, फिर जी। उसके बाद जो है वो गोट फार्मिंग जी स्टार्ट की जाए। जी अच्छा, सेकंड देखें, कारोबार कोई भी होता है वो एक सेपरेट चीज़ होती है बंदे के इंसान। मसलन अब कोई कारोबार शुरू करता है तो हर चीज़ घर से नहीं लाता, जी सर। लेकिन जब गोट फार्मिंग में इसमें एक मिसकंसेप्शन या लोगों की आम परसेप्शन ये है कि जिसकी अपनी ज़मीन हो, जिसकी अपनी जगह हो, वही गोट फार्मिंग में कामयाब है, वही चल सकता है। तो वैसे कमर्शियल लेवल पे अगर कोई किराए पे लेके हर चीज़ उसकी कॉस्ट की हो, पैसों की आए, तो फिर प्रॉफिट के हवाले से ये बिज़नेस कैसे है? सर जानवर है ना, अगर फीड आपके पास अपनी अपने घर की है ना, ठीक है। तो आपको जानवर देगा 3% नफ़ा, 1% खर्चा। ठीक। ठीक होगा। अगर हाफ़ आपके पास अपना है, हाफ़ आप ख़रीद रहे हैं, तो आपको 2% नफ़ा मिलेगा और 2% आपका खर्चा हो जाएगा। ठीक है। अगर आपका सब कुछ मूल का है, ख़रीद के आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको 1% नफ़ा मिलेगा, 3% आपके अखराजात होंगे। ठीक। ठीक हो गया। मतलब 25% जी प्रॉफिट आपका जी। रेशो है। फिर भी बेहतर है अगर फिर ऐसे भी हो बेहतर तो। है सर। कोई भी आखिर आपने कारोबार को शुरू करना है तो आपके पास कोई चीज़ अपनी नहीं, लेकिन आइंदा नेक्स्ट 10 साल में आपके कारोबार से जितनी भी आपकी ज़रूरतें होंगी वो आप कवर कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से। ठीक। ठीक हो गया। तो ये आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ठीक हो। जो कोई भी काम करता है ना, उसके पास सब कुछ अपना नहीं होता। बिल्कुल, जो बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे भी जो बड़े अभी बड़े हम भी कंपनीज अपना काम करती शुरू है, तो किया हर ना, चीज़ वो। तो अगर अभी आपको सच बताएं कि हमारे पास एक अच्छा शेड भी नहीं है। अच्छा। तकरीबन 6 माह के बाद होगा, वो भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ज़मीन का अगर हम हिसाब लगाएं तो हमारे पास सिर्फ 5 एकड़ है। 1 एकड़ में हमारा शेड है, 4 एकड़ वैसे है। तो 400 जानवर के लिए 4 एकड़ ज़मीन क्या करेगी? नहीं पूरी कर रही। नहीं पूरी कर सकती। 4 एकड़ ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 जानवर के लिए है। बहुत ज़्यादा करेंगे 100 जानवर के लिए कर लें। ठीक। तो इट मीन्स आप फिर अपने बाइंग करेंगे बाहर से, मार्केट सर जितना भी हमने ये, जब आप फार्मिंग में आएंगे ना, जी। तो आपको 2 चीज़ें जरिए मसली, जहाँ आप किसी ऐसे अच्छा जो है एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में, ठीक होगा, उससे आप अपना हे ख़रीदें, या दूसरा अपना खुद काश्त करें। ठीक हो गया। ठीक हो। जब आप छोटे पैमाने में करना चाहेंगे तो आप किसी भी अच्छे से हे नहीं ख़रीद सकते, क्यों? वो दूसरे मुल्कों को दे रहा होगा, उसके 1 दिन के 2 दिन के 4 कंटेनर 5 कंटेनर 6 कंटेनर जा रहे होंगे, वो आपसे एग्रीमेंट नहीं करेगा। इस लिहाज से आपको अपना ही काश्त करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अगर आप साल में जो जानवर रखना चाहते हैं ना, 20-25 स्टार्ट वाला आदमी, वो साल में सिर्फ 4 माह मेहनत कर लेना हे के ऊपर, तो सारे साल की स्टॉक कर सकता है। ठीक हो। अभी जो आपने सवाल किया है कि आप हे का जिक्र कर रहे हैं, हे ऐसी चीज़ है जो पंजाब में आसानी से मिल सकती है, और बकरी के लिए ये सोना है। तो जिस कॉस्ट पे वो मार्केट में अवेलेबल है जी, तो वो कॉस्ट जो बकरी की जो एंड पे कॉस्ट, उसमें से जब वो इंक्लूड करेंगे तो फिर प्रॉफिट मार्जिन फिर भी। सर आपका जानवर आपने रखा हुआ है तकरीबन 50 केजी का। ठीक होगा। 50 केजी का जो जानवर है, वो अगर अच्छा जानवर होगा तो 4 लीटर दूध देगा, अगर कमज़ोरा जानवर होगा तो 2 लीटर दूध देगा, जिस ब्रीड के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है। अगर आप 50 केजी के जानवर को 2 केजी हे डालेंगे लूसन का 40 रुपये ख़रीद कर, तो आपका कितने का बनेगा वो एक दिन का? 80 रुपीज़ का 2 केजी। 2 केजी। और उसका जो अगर वो कमज़ोर जानवर भी होगा, आपको 2-2.5 किलो दूध देगा, तो दूध आपका कितने का होगा 2 केजी? वो तो डिफरेंट रेट्स हैं डिफरेंट सिटीज़ में। तकरीबन जो आपके एरिया में कैसा रहेगा? खैर हमारे एरिया में तो अवेलेबल दूध गोट का है ही नहीं, मिलता ही नहीं किसी ठीक होगा। वैसे अगर नॉर्मल भी रूटीन लाए तो तब भी 200 रुपये के जी है। ठीक है। 2 केजी 200 रुपये का है। अगर आपके पास अच्छा जानवर है, उसने 4 केजी दूध दे दिया, तो वो 400 रुपये का है। वो डिपेंड करता है, चले कैलकुलेशन के हिसाब से तो ठीक है, ये चीज़ है। वैसे आपके एरिया में जानवर जो है ना, अगर आप हे डालेंगे ना, तो आपको तकरीबन 150 की एवरेज आएगी पर डे की। ठीक। ठीक होगा। 150 की एवरेज के साथ आपका 1 साल का जो जानवर है ना, 14 माह का 70 केजी के 65 केजी के करीब हो जाएगा। ठीक। वो 80-90 हज़ार का आसानी से कुर्बानी पे सेल होगा। ठीक। ठीक होगा। और आपको अपना जो जानवर है, जो 15-20 हज़ार का जानवर होगा, वो 30-40 हज़ार रुपया खाएगा मेरे ख्याल में। फिर भी आपको 20-25 हज़ार एक जानवर में बच जाएगा।
अगर ठीक। आपके पास अपना है तो वो 6 रुपये केजी के हिसाब से आपको पड़ेगा, ठीक है। उसके ऊपर आप अगर लेबर लगाएंगे तो वो आपको 8 से 9 रुपये हो जाएगा। अगर आप उसके ऊपर मशीनरी लगाएंगे तो वो 12 रुपये तक चला जाएगा। मैं फिर भी मार्केट कॉस्ट से वो बहुत कम है, आधे से भी कम। आधे से भी कम है। ठीक है। अच्छा, मेरा जो प्लान गोट फार्मिंग का है मुख्तलिफ़ वजूहत की वजह से बन गया है जी फाइनल हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर और डेयरी से तो हमारा ऑलरेडी रिलेशन है। लेकिन एक कन्फ्यूजन सिर्फ ये है कि शुरू कहाँ से किया जाए। मीट से किया जाए, कुर्बानी के लिए बकरे तैयार करके किया जाए, या ब्रीड बच्चे फिर उनको बड़ा करके सेल करके, या दूध के लिए। नए फार्मर के लिए कौन सा वे जो है वो सबसे बेस्ट है, इजी और सीखता भी रहे और आसान हो, क्योंकि ज़्यादातर फार्मर्स जो हैं वो फ्लॉप हो जाते हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं होती। सर, अगर आप फिल फॉरोस से नफ़ा लेना चाहते हैं, ठीक है। इनपुट के साथ आउटपुट लेना चाहते हैं, तो आप कुर्बानी के जानवरों से भी शुरू कर सकते हैं और मीट के जानवरों से भी शुरू कर सकते हैं। अच्छा। जो मीट वाला जानवर है इसमें आसानी है कुर्बानी की निस्बत। कुर्बानी के आपके जो जानवर सेल होंगे ना वो सिर्फ 10 दिन में सेल होंगे। जो चाँद के आखिरी 10 दिन होते हैं ना ईद वाले, उसमें सेल होंगे। अगर उसमें आपसे जानवर ना सेल हुआ ना तो वो 10 दिन के लिए आपको पूरे साल के लिए दोबारा जानवर रोकना पड़ जाएगा, बोझ बन जाएगा। बोझ बन जाएगा। ठीक। 10 दिन के व्यापार के लिए ना 1 साल का रोग बन जाता है। जो मीट वाला जानवर है वो कभी रुका नहीं, मैंने देखा। ठीक होगा। आपने माशाल्लाह अपनी जब से होश माला अभी तक कभी गोश्त में, मीट में बकरे का रेट कम नहीं देखा, बिल्कुल कभी लो नहीं हुआ मैंने देखा। ठीक होगा। तो तेजी से तकरीबन बढ़ते किसी आप भी एरिया में चले जाएँ ना तो आपको, अगर सर्दी है तो 10-11 बजे के बाद, अगर गर्मी है तो 8 से 9 बजे के बाद गोश्त नहीं मिलेगा, जिसका गोश्त का म्यार अच्छा है। ठीक। लिहाजा आप मीट के ऊपर काम करें, वो सबसे बेस्ट है। ठीक। 2 साल आप उसके ऊपर काम करके फिर किसी भी अच्छी ब्रीड के ऊपर काम कर सकते हैं, ताकि आपको तजर्बा हो जाए। ठीक। ठीक है। जो भी आदमी मीट के ऊपर काम करता है उसके लिए हम दोगला जानवर रिकमेंड करते हैं कि आप दोगला जानवर रखें, क्रॉस ब्रीड। बकरी में जितनी भी बीमारियां हैं वो सेम होती हैं, बेशक वो अच्छी नस्ल की है, बेशक वो टैडी नस्ल की है, जहाँ क्रॉस ब्रीड की है, ठीक। बीमारियां सेम होती हैं। बीमारियां सेम है। ठीक। अच्छा, आपने तो अभी स्टार्ट लिया, आपका एक्सपीरियंस भी है माशाल्लाह। मैं तो हसन भाई को कह रहा था कि यूनिवर्सिटी ऑफ गोड साइंसेस नहीं नज़र आ रही, मेरी मुलाकात करवाई। तो बात यह है कि आपका तो एक उम्र गुजरी हुई है ना इस काम में, तो जो लोग नए आते हैं उनके लिए अब आप तो जाते हैं मंडी में या मुख्तलिफ़ गाँव में डेरों से, अपनी आपकी पहचान है, आप जानवर ख़रीद के ले आते हैं, प्राइस भी रीज़नेबल होती है, क्वालिटी भी। तो जो नया फार्मर है उसके लिए सबसे बड़ी परेशानी ये है कि मंडी में जाना पड़ता है उसको जी। और मंडी में आपको पता है, हमने जो सुना है 100% वो फ्रॉड ही चलता है। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, उन्होंने स्टार्ट किया है, उनको सुना है, तो वो मंडी से जानवर लाने की वजह से 50% इस चीज़ का रोल था कि वो फ्लॉप हुए हैं, कि उनको जानवर ठीक नहीं मिले, या महंगे मिले हैं, बीमार मिले हैं, नस्ल ठीक नहीं मिली, बताई गई है। और आपने फार्म शुरू किया, आप अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, या अभी आप सेल नहीं कर रहे, आपकी तरह बहुत सारे और फार्म्स वाले हैं जो सेल नहीं करते, तो नया फार्मर जानवर कहाँ से ख़रीदे, क्या करे? सर मैं आपको एक्सपर्टीज़ ये तो होती नहीं है कि पहचान भी नहीं होती उसको। मैं आपको एक आसान हल बताता हूँ। आपका जो डिपार्टमेंट है ना, इससे मैंने आज तक जो हमारे वज़ीर हमशीर जिनको हम बबरशेर बोलते हैं वो भी डरते देखे हैं। ठीक है। आपके डिपार्टमेंट से ऐसे ही है ना? नहीं, मैं तो 1% है ना, आई एम जनरली नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक। आपसे मैंने वो भी डरते देखे हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार हमें ऐसा कोई कुलिया बता दे कि हमसे ये वज़ीर हमशीर डरें, तो आप क्या बताएंगे कि वकालत सीखो? अच्छा, ऐसा ही है ना? ठीक है, यही बताएंगे ना। यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि व्यापारियों से आप डरते हैं, तो आप खुद व्यापारी क्यों नहीं बन जाते? आप मंडी से जाएं, जानवर ख़रीदें, फिर उसी मंडी में उसको बेचें। तो नया फार्मर काश्तकार भी बने। नहीं, मेरी हाँ जी जी, वो बात मैं आपको अभी समझा रहा हूँ। जो आपने खरीदने हैं और उसी मंडी में बेचना है ना, तो जो व्यापारियों ने आपको बोलना है, ठीक है, तो आपको उनको सारी तरतीब आपकी समझ में आ जाएगी। जब तक आप पानी वाला दूध नहीं पियेंगे ना, तो किसी तरह भी आप जैके वाला और अच्छे दूध का जैका नहीं बता सकते, खालस दूध की पहचान नहीं बता सकते। ये आपको काम कितनी देर करना पड़ेगा? सिर्फ 1 माह। अच्छा, 1 हफ्ते में आप जानवर खरीदे करेंगे, दूसरे हफ्ते में जाके आप फ़रोख्त कराएंगे, ठीक होगा, तो तकरीबन आपको 30% तजर्बा मिल जाएगा। 3-4 दफ़ा आपने जब इस दफ़ा आपका जानवर फ़रोख्त नहीं हुआ, आपको पता चल गया मैंने इतना महंगा जानवर ख़रीदा है, दोबारा आप कैसे ख़रीदेंगे? दूसरे हफ्ते जब जाके आप जब वो जानवर बेचेंगे तो आपको पता चल जाएगा यार इसने मेरे से ऐसे ऐसे डील किया, ऐसे सौदा किया, मैं भी ऐसी तरह इससे सौदा करूँगा किसी भी व्यापारी से, तो आपको ये पता चल जाएगा भाई जानवर मैंने ख़रीदना कैसे है। तीसरी दफ़ा आप जब जानवर आप फिर ख़रीदेंगे तो आप अपने वो जो आपको मिले होंगे ना असूल, जो आपने सीखे होंगे, उनके मुताबिक ख़रीदेंगे।
चौथी दफ़ा जब आप जानवर जाके बेचेंगे तो आपको उसके नफ़े का पता चलेगा, नफ़ा इस तरह हासिल करना है। तो फिर मैं फार्मिंग तो करूंगा नहीं, मैं तो नहीं सर, सिर्फ ये जो है ना, आप एक माह इतना इजीली हाँ, जो है वो प्रॉफिट बंदा कमा लेते हैं फनकारियां करके जी, एक फार्मिंग करने की क्या जरूरत है। एक माह आपको ये काम करना पड़ेगा तो आपकी ये प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ठीक हो गया। एक माह के बाद आप जब अपना जितना मर्जी भी जानवर खरीदें, आप किसी को ये नहीं कहेंगे मेरे साथ किसी ने धोखा किया है। ठीक है। मंडी में जानवर आदमी उस वक्त ही खरीद सकता है जब मंडी में जाके बेचता है। अच्छा, जिस वक्त तक आप मंडी में जानवर बेच नहीं सकते ना, तो आप खरीद नहीं सकते। मंडी के अलावा और सेकंड ऑप्शन क्या है बेस्ट? बेस्ट ऑप्शन ये है कि जिसके पास फार्मर के लिए, हाँ, नए जिसको कोई फार्मर समझ के बूझ लिए नहीं होती। कि आम जो हम दोगली ब्रीड का देते हैं ना ऑप्शन, तो वो आम एरिया से मिल जाती है। जिधर से भी कोई जानवर अच्छा मिले ना, कि ये जानवर मैंने 2 माह का इतना देखा था, अभी 6 माह में इतना ज़्यादा हो गया है, ठीक है, इसका ग्रोथ रेट अच्छा है, उनसे आप जानवर खरीद लें। ठीक है। जिसकी जानवर की केयर अच्छी है, खुराक अच्छी है, जानवर सेहतमंद बीमार कम होता है, आप उनसे जानवर खरीद लें। ठीक है। लेकिन अगर आप मंडी के धोखे से बचना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले आपको मंडी में जानवर खरीद के और बेचना पड़ेगा। अच्छा, ठीक हो गया। चलें, इस बारे में फिर ये प्रॉपर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये है कि हर बंदा जो भी मैंने देखा है कहता है, या जो नया फार्मर है शुरू करना चाहता है कि मैंने शुरू करना है, स्टार्ट लेने ख़रीदनी है, लेकिन प्रॉपर इसकी मार्केट क्या है? मतलब ख़रीदना है, उसको रखना है, बड़ा करना है, फिर सेल एंड पे तो अल्टीमेट गोल तो प्रॉफिट होता है। सारी 2 चीज़ें मार्केट के बारे में इसका सेल कहाँ पे? मैंने आपको ये मशवरा दिया है ना, वो दिया है मीट ब्रीड का, गोश्त ब्रीड का। ठीक है, ठीक हो, आपने जितनी भी खरीदनी है ना, उसका आपने वज़न चेक करना है। अच्छा, वज़न के हिसाब से खरीदनी है, वज़न के हिसाब से आपने फ़रोख्त करनी है। ठीक है, ठीक होगा। जब आपने फ़रोख्त करनी है तो आपसे लेने वाला कसाई होगा जी, उसने मस्टली वज़न के हिसाब से ही आपसे लेनी है। तो वो तो जिस रेट पे लेगा तो वो फार्मर को कुछ बचेगा। सर, आपने जानवर लिया है 8 kg का, वो अब 15 kg का हो गया है, तो फार्मर को बचेगा कि नहीं बचेगा? लेकिन कॉस्ट भी तो आई है उस पर। सर, कॉस्ट भी आई है, वो कॉस्ट निकाल के आपको बचेगा सब कुछ। ठीक होगा। वो कैसे निकलेगी? आपने 1 kg बनाया हुआ 600 रुपया डालकर, वो ख़रीद रहा है आपसे 800-900 रुपये kg, कॉस्ट निकलेगी कि नहीं निकलेगी? 800-900 रुपये कसाई ले ले अगर, तो फिर तो निकल ही आएगी। निकल आएगी। ठीक है। कसाई 800-900 रुपये लेता है, 1000 रुपये भी लेता है, लेकिन टोटल बॉडी वेट का नहीं लेता, गोश्त का लेता है। वही ना जी। ठीक हो गया। अच्छा, चलें, कुछ बुनियादी, बाकी डिटेल में खैर आपकी वीडियोस देखी हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि तकरीबन जो आदमी के पास 10 साल का तजर्बा है ना, जी, अगर वो हमारी 30 वीडियो देख लेता है ना, वो भी ये समझेगा कि मेरे पास कुछ नहीं है। ठीक, ठीक हो गया ना। अगर आप 25 से 30 वीडियो हमारी का विज़िट कर लेना, तो आपको मुकम्मल डिटेल का पता चल जाएगा। ये हमारी वीडियो जब वायरल होगी, तो जब नया आदमी होगा, उसने जाके मंडी में जानवर ख़रीद के बेच लिया ना, तो वो उस दिन व्यापारी हो जाएगा, उसकी रोज़ी का ज़रिया बन जाएगा। वो दोबारा किसी भी यूट्यूबर के पास या किसी भी गोट फार्मिंग वाले के पास या किसी भी चिरावे के पास जाके ये नहीं पूछेगा यार मंडी में क्या करना है। वो खुद बताएगा मंडी में ऐसा होता है, मैंने ऐसा किया और मैंने ऐसे सीखा है। ठीक हो गया। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। आपका टाइम दिया।